एक ना कहानी सुनी थी कभी, मुझे बताना सब लोग कि वो ट्रू है कि नहीं है, मुझे रियल पता नहीं है। बट कहानी इस तरह से है, इंडिया ने बेसिकली ट्रम्प को बोला ना कि पता नहीं क्या कर देंगे, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए एक्सप्लेनिंग कि कैसे अमेरिका में लाइफ हेल है एंड लाइफ इज़ नॉट गुड एंड अमेरिका इज़ लाइक अस, नॉट वेरी हैप्पी है। लेकिन इंडिया एज ए कंट्री और अमेरिका एज ए कंट्री भी आगे था। अमेरिका एज ए कंट्री बहुत ज़्यादा इंडिया से आगे है और आगे रहेगा। अभी 40-50 साल नहीं, 400-500 साल का कुछ नहीं पता। सिविलाइजेशन चेंज कब आएगा पता नहीं, बहुत इम्पॉसिबल सा ही है फिलहाल। जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन 3,000 साल तक सबसे आगे थी, तो ऐसे यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। चलिए, तो ये आगे ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला अमेरिका तो एज ए कंट्री। और इंडिया जब कहता है ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूँगा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। जी गाइस, इंडिया आगे है तो आगे बोलूँगा, पीछे तो पीछे बोलूँगा। इससे डजंट मीन कि मेरे को इंडिया से प्यार नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है। राइट, अपना सिक्का खोटा है तो अपना सिक्का खोटा बोलूँगा, सिक्का अपना है तो जरूरी नहीं कि उसको खोटा नहीं बोलना। राइट, तो ठीक है, स्टोरी गोज लाइक दिस। सुना ही है, अब ये बताना फिर स्टोरी करेक्ट है कि नहीं मुझे खुद नहीं पता, पर ये आपको फिर जरा आप ही बताना। मतलब मुझे पता नहीं है सच में ही, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में नहीं पता। तो इंडिया में ना जब चाइना के साथ वॉर हो रही थी ना, तो चाइना ना इंडिया के स्ट्रेटेजिक मैप्स को निकालना चाहता था। तो कि सारे कहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हैं, क्या मूवमेंट्स हैं, यहाँ टैंक्स कहाँ हैं, फाइटर जेट्स कहाँ हैं, सारा निकालना चाहता था। नेवी शिप्स कहाँ हैं, सारा सबमरीन्स वगैरह कहाँ हैं, ये कुछ। राइट, होता क्या है, तो उन्होंने बड़ी ट्राई मारी, उन्होंने जासूस लगाए हुए थे बहुत सारे इस पूरी, तो नहीं वो हो पाए, ठीक है ना, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो क्या होता है, फिर उनको एक बंदा मिलता है जो कि इंडिया के अंदर आर्मी में था। तो इन्होंने, कोई सिपाही था, बड़े छोटे लेवल पे काम करता था, उसको काफ़ी कुछ पता था। तो इन्होंने इवेंचुअली उससे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली और वो इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल साबित हुई बाद में जाके, और उसके बेसिस पे वो वॉर जीते। तो जो बंदा था सिपाही, जो सोल्जर था, उसको 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 ना इन्होंने इन्होंने जब उसको इसको मिले, उसको इन्होंने रिश्वत दी, और उसने वो रिश्वत ली और उसके एवज में उसने सारा इनको इंडिया के सारे सीक्रेट्स दिए थे। ये बात सुनी है भाई, बाकी पता नहीं, फिर से वही बात है, सुनी सुनाई बात है, बाकी पता नहीं कन्फर्म है कि नहीं। तो उस बंदे ने कितनी रिश्वत दी होगी, आज के पैसों के हिसाब से बात कर लेते हैं। 5,000 करोड़, 50,000 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, इससे भी कम रिश्वत, इससे भी कम रिश्वत में अपना देश बेच दिया, अपने देश की सारी सीक्रेट्स देती है। 50 करोड़, 50 करोड़ में अपने देश के सारे सीक्रेट्स बेच दिए। राइट, 10 करोड़, 10 करोड़ में अपने देश के, इतने बड़े देश के सीक्रेट्स बेच दिए। 5 करोड़, 1 करोड़, यानी कि इस बंदे ने अपने 1 करोड़ में अपने देश के सारे सीक्रेट्स बेच दिए। पर 1 करोड़ भी नहीं था गाइस, आज की पैसों के हिसाब से। उस वक्त तो था ही 1,000 रुपये, 1,000 रुपये वॉज इक्वल टू 1 करोड़ टुडे। राइट, 1,000 रुपये दोज डेज इक्वल टू 1 करोड़ टुडे। 1 करोड़ में नहीं, क्या 50 लाख, 10 लाख, 10 लाख तो लिए होंगे, इतने बड़े सीक्रेट भेजा है, इतने बड़े देश के इतने सारे सीक्रेट भेज दिए। 1 लाख, इससे भी कम, इससे भी कम था। 10,000, 10,000 तो लिए होंगे, मतलब अपना देश के सीक्रेट बेचे आफ्टर ऑल यार, 10,000 रुपये तो लिए होंगे। पता उसने क्या लिया था, एक दारू की बोतल। ये है इंडिया की औकात। दारू की बोतल में देश बेच सकता कोई भी। आसपास देखो कितने लोग खड़े हैं तुम्हारे, तुम्हारी आर्मी में, तुम्हारे मतलब एयरफोर्स में, तुम क्या कौन से दुनिया ड्रामा कर रहे हो। तुम्हें पता भी है लॉयल्टी एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें 5 बंदों को साला कोई सीक्रेट पता है, तो बाहर क्यों नहीं जाएगा। इंडिया के सारे बंदों ने बाहर भेजने हैं, दे विल सेल द सीक्रेट्स। जिसके पास हाथ लगेगा वही बेचने निकल पड़ेगा। राइट, क्यों नहीं बेचेगा वो। भाई इंडिया कंट्री ही ऐसे बना हुआ है, गद्दारों का देश है। गद्दारी हमारे खून में है, गद्दारी हमारे खून में है।
गद्दारी इंडियंस के ना खून में होती है, तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो। ये इंडिया वाला ये मोदी को भी निकाल के ले आएंगे। मैंने कल परसों वीडियो बनाया ना, इनका बस चलेगा तो मोदी को भी निकाल कर जाएंगे घर से। बस चलेगा मतलब इनका मन करेगा तो, बस तो चलता है, मन करेगा तो ले जाएंगे, और कुछ भी नहीं कर सकोगे। राइट, मोदी की पोजीशन पता है, कोई दारू की बोतल लेके बता देगा कहाँ बैठा है। या दारू की बोतल में बहुत कुछ इंडिया में बिक जाता है पूरा। मैंने मेरे को पता है, मैं बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या मिल जाता है इंडिया में। हाँ पता दारू की बोतल से जिसको राज पता है ना, वो बहुत कुछ करवा सकता है इंडिया के अंदर। ही दारू की बोतल में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। सो माई पॉइंट इज गाइस कि इंडिया उछलना बंद करे, और तुम भी उनके साथ उछलना बंद करो। मैंने बहुत दिन पहले सिंपल सक्सेस फॉर्मूला दिया था इंडिया को। इंडिया क्या करे, जो वो शायद फॉलो नहीं करेगा बिकॉज स्क्रिप्टेड, क्योंकि मैंने तो ये भी बोला आपको कि ये सारा कुछ बहुत पहले से प्री डिसाइडेड है, 40 ईयर्स पहले से। लेकिन कोई बात नहीं, मतलब कि 40 ईयर्स पहले इन्होंने इंडिया को उठाना स्टार्ट किया, अब नीचे गिराना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये इंडिया, मैंने बोली थी डार्क थ्योरी, इंडिया पता नहीं कैसे चाइना का साथ देगा, और ये हो भी रहा है देखो। और दोनों मिलके अमेरिका के अगेंस्ट खड़े होंगे, यही हो रहा है। बड़ी हैरानी की बात है, जबकि हेलो 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 ट्रंप हुआ था और नमस्ते ट्रंप हुआ था, राइट। वाओ मोदी हुआ था, पता नहीं क्या क्या, वेलकम मोदी हुआ था पिछली बार ट्रंप जब आया था। अभी 4-5 साल पुरानी, 5-6 साल पुरानी बात तो है सारी। सो द पॉइंट इज़ कि हैरानी की बात है कि इंडिया चाइना कैसे हटा। मैं कहता हूँ साल में नहीं कोई कह सकता था। मैं कहता हूँ 6-7 महीने पहले नहीं कोई कह सकता इंडिया चाइना इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखो इंडिया चाइना इकट्ठे हैं। तो मैंने बताया था कि जब फॉल स्टार्ट होगा तो इंडिया चाइना इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो एनीवे, तो राइट, ठीक है। तो मैंने वेनेजुएला वाले वीडियो में मैं आपको बताया था, वेनेजुएला अटैक वाले वीडियो में, कि इंडिया अगर मोदी को उठाना चाहेगा तो क्या करेगा इंडिया, सॉरी अमेरिका, अगर ट्रंप अगर मोदी को उठाना चाहेगा उसके घर से तो क्या करेगा इंडिया। फाइटर जेट भेजेगा। फाइटर जेट किसने दिए हैं? अमेरिका ने तो दिए हैं। आपको यार ऐसी क्या बात है, पैसों से खरीदे हमने, पैसे दे के लिए तो ठीक है, वो हमारे हैं। पैसे किसने दिए हैं आपको? अमेरिका ने तो दिए हैं। FIIs आती हैं, आप कहते हैं ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए, कहाँ से आते हैं वो? अमेरिका से तो आते हैं। तो बेसिकली पैसे भी उन्होंने दिए हैं। आपको क्या पैसा काम करते थे उसके दिए थे। काम क्या था? काम किसने बनाया वाला? आपके यहाँ पे IT इंजीनियर्स मतलब पिछले 4000 साल से बसे थे। ये आपको कोई बहुत बड़ा स्किल है? इन्होंने तो बनाया, इन्होंने तो स्किल को डेवलप किया है। आपको क्या, आपके बच्चों ने खुद IT पढ़ी, खुद की एजुकेशन ली। एजुकेशन किसने बनाई है? सिस्टम इन्होंने तो बनाया है। इंजीनियरिंग की डिग्री की वैल्यू कहाँ से आती है? इन्हीं से तो आती है। इंडिया में किसको कितने इंजीनियर चाहिए? रिलायंस फोर्स कितने इंजीनियर होंगे? किसी को नहीं चाहिए इंजीनियर, डॉक्टर फॉक्टर। इन्हीं का सिस्टम है सारा, एजुकेशन सिस्टम से लेके सब कुछ। चलिए, तो बेसिकली इस बात को समझिए कि ये इंडिया को उठा के, इंडिया के किसी भी बंदे को उठा के लेके आ सकते हैं ट्रंप, और ही कोई कुछ नहीं कर सकता। याद रखना इस बात को। तो मैंने इंडिया को सिंपल सक्सेस फॉर्मूला दिया था। हालांकि सारा कुछ स्क्रिप्टेड, इंडिया से करेगा नहीं, पर करना ही चाहिए। वो क्या करे, कल को मोदी जी फ्लाई करें और यहाँ पे आके ट्रंप के पैरों में गिर जाएं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हम कभी ये गलती नहीं करेंगे। और जो अंबानी है ना, वो भी ये करे कि आज के बाद हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। और जो रशियन ऑयल है ना, जितना हमने पैसा बचाया है, वो हम तुम्हें उतना पैसा तुम्हें, उसके ऊपर हम तुम्हें टैक्स दे देते हैं। वी आर वेरी सॉरी एंड विल नेवर मेक डू दिस मिस्टेक। क्योंकि अमेरिका के साथ रहने वाला ही है जो सर्वाइव करेगा। अमेरिका के अगेंस्ट जाने वाले सारे नेस्तनाबूद हो जाएंगे, सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनको ख़त्म कर देगा अमेरिका, उनकी इकोनॉमिक्स को। वेनेजुएला की करेंसी कैसे इन्होंने डुबो दी, पेपर के भाव वित्ती है वेनेजुएला की करेंसी। तो ऐसे ही इंडिया की करेंसी ना हो जाए। मैंने थ्योरी दी थी आपको कि इंडियन रुपी 900 रुपये का होगा। उसके लिए बिल्कुल स्टेज सेट हो रहा है। जैसे इन्होंने वेनेजुएला से उठा लिया ना, अब जैसे ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे। उसके बाद अगर इन्होंने रशिया पे ड्रोन अटैक्स में, ये नहीं पता चल रहा किसने किया, मुझे पता नहीं, सॉरी, मैं उसके बारे में ज़्यादा इसके बारे में जानता नहीं। मुझे पता अभी तक किसी को पता नहीं कि किसने किए हैं। कल को अगर इंडिया के ऊपर कुछ हो गया ना, सीधा इंडिया की करेंसी, इंडिया की इकॉनमी गिर जाएगी। और इकॉनमी नहीं, इंडिया की करेंसी गिर जाएगी। या तो इसलिए मेरी थ्योरी सच हो रही है। अब 900 रुपये का होने वाला है इंडिया USD, और 40 साल की साइकिल थी, अब जाके बराबर हो रहा है सारा।
इसके लिए। तो बेसिकली बड़े बड़े तौर पे मैंने अब सिंपल सक्सेस फॉर्मूला दिया है, अगर मोदी इसको फॉलो कर लें मोदी जी तो कुछ बन जाएगा, नहीं तो इंडिया का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। रशिया फशिया के साथ रह के, चाइना वाइना के साथ रह के ना कोई फ़ायदा नहीं है भाई। खुद ही मैच लगा लो ना, रशिया और चाइना की कितनी कंपनीज आई थी इंडिया में जिनका आप एक्सीलेंस सेंटर खोल के या डेवलपमेंट सेंटर खुलवा के बड़ा खुश हो रहे थे। कभी सुना है कभी पिछले 25 साल में कि रशिया की वाली कंपनी इंडिया में आ गई, उन्होंने अपना डेवलपमेंट सेंटर खोल लिया है तो इंडिया की देखो बड़ी तरक्की होगी, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया? ये सुना आपने? चाइना का भी ऐसे सुना कभी? अमेरिका कंपनीज होती है, एप्पल ने वहाँ सेंटर खोल लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने वहाँ सेंटर खोल लिया, डेल ने वहाँ सेंटर खोल लिया, इसने वहाँ सेंटर, IBM ने वहाँ सेंटर खोल लिया, बेंगलोर में खोल लिया। ऐसे न्यूज़ आती है ना आपको, ये अमेरिका की न्यूज़ आती हैं। तो आज आप अमेरिका से अगेंस्ट कैसे जा सकते हो? ठीक है ना, आप अमेरिका के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो? तो जो भी बंदा इस बात को, बेसिक सी बात को बिना समझे देश के सारे फुद्दू और गलत डिसीजनों में देश का साथ दे रहा है, कहीं ना कहीं होगा। बट ऐसे मेरा तो ये भी मानना है कि आपके साथ देने ना देने से कुछ नहीं होगा, ये सारा अपना हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। तो गाइस वॉच करो 2026 के एंड तक ना, इंडिया की करेंसी कंसिडरेबली गिरेगी। 900 तो नहीं शायद हो, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कंसिडर यानी कि 90 से स्टार्ट हुई है तो ये 150 तो जा सकती है बड़े आराम से, ठीक है। चलो गाइस बाय बाय। जनवरी 8 2026 है आज, ठीक है। तो आज मैंने प्रेडिक्शन कर दिया है, दिसंबर 31 से देखना ये 140 150 तक पहुंच ही जाएगा डॉलर इन कंपेरिजन टू इंडियन रुपीस। ओके बाइस।